सोचिए, आपका या फिर आपके किसी रिश्तेदार का केस कोर्ट में सालों से चल रहा है, तारीख पर तारीख, वकीलों की फीस, टेंशन ही टेंशन, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको न्याय कब मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरह के तमाम मामले केवल एक ही दिन में, बिना कोर्ट फीस के, बिना अतिरिक्त खर्चे के, बिना वकील फीस के, एक ही दिन में निपटान किया जा सकता है, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ, ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ये है भारत की लोक अदालत। लोक अदालत? जी हाँ, लोक अदालत। लेकिन समस्या यही है आपके साथ, लोक अदालत का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही बात आती है, क्या? ट्रैफिक चालान बढ़े हुए हैं, लोक अदालत में सेटल करवा लेंगे। फाइन बहुत ज़्यादा है, लोक अदालत में कम करवा लेंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को लगता है लोक अदालत का मतलब ये है ट्रैफिक के चालानों का कम पैसे में भुगतान करके पीछा छुड़ाना, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन बात तो ये है, लोगों को लोक अदालत के बारे में, उसके फायदों के बारे में पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लोक अदालत से संबंधित ये पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं। आप देखिए, ये सभी पॉइंट्स आपको वन बाय वन आपको डिटेल में बहुत ही सरल और आसान शब्दों में क्लियर करेंगे, और ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में आते भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये वीडियो केवल जनरल लीगल अवेयरनेस के लिए है। आपका केस अलग हो सकता है, आपके केस के फैक्ट्स अलग हो सकते हैं, इसीलिए किसी भी सेटलमेंट पे जाने से पहले अपने किसी कॉम्पिटेंट ट्रस्टेड एडवोकेट से अपने केस की मेरिट के बारे में जरूर समझ लें। इस बात में कोई शक नहीं है कि लोक अदालत एक बहुत ही अच्छा माध्यम और विकल्प है, लेकिन किसी भी प्रकार का गलत समझौता आपके लिए लाइफ लॉन्ग बर्डन बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, ताकि लोक अदालत के सही फायदों का सही तरीके से उपयोग करके आप न्याय तक पहुंच सकें, न्याय आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट श्री कृष्ण और आप देख रहे हैं द लीगल साइड। पहला प्रश्न, लोक अदालत क्या है? सबसे पहले एक लाइन में समझिए, लोक अदालत का मतलब है पीपल्स कोर्ट, यानी जनता की अदालत, जहां पर कोर्ट में पहले से चल रहे केसेस और भविष्य में डलने वाले केसेस यानी प्री लिटिगेशन केसेस, दोनों को आपसी दोनों पक्षों की सहमति से एक मंच के माध्यम से सुलझाया जाता है, जो कि लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। लोक अदालत लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987 के तहत बनाई गई है, और इसी कानून के तहत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट और तालुक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा लोक अदालत को आयोजित करने की शक्तियां प्रदान की गई। सरल भाषा में समझे तो लोक अदालत में ना कोई हारने आता है, ना कोई जीतने आता है, बस दोनों पक्ष आपसी लड़ाई खत्म करने आते हैं। अगला प्रश्न, कहां कहां लगती है लोक अदालत? लोक अदालत नेशनल लेवल पर लगती है, लोक अदालत स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर पर लगती है, लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट और तालुक लेवल पर भी लगती है। और जिस दिन नेशनल लोक अदालत का डे होता है, उस दिन सभी स्तर पर लोक अदालत लगाई जाती है, जहां पर हजारों बेंच बैठती हैं और पहले लाखों था, अब करोड़ों केसेस प्रति वर्ष निपटाए जाते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं कि कौन कौन से केसेस लोक अदालत में जा सकते हैं। ट्रैफिक चालान का तो सबको पता है, और लोग जो है लोक अदालत को ट्रैफिक चालान सेटल करने का ही माध्यम केवल मानते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लोक अदालत में सेटल आउट किए जा सकते हैं। पहले ये समझिए कि हर प्रकार के ऑल टाइप ऑफ सिविल केसेस लोक अदालत में सेटल आउट किए जाते हैं, जा सकते हैं, चाहे वो ऑलरेडी कोर्ट्स में पेंडिंग हो या फिर प्री लिटिगेशन यानी किसी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, डायरेक्ट ही लोक अदालत में उसको समझौते के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। सारे सिविल केसेस कवर हो गए, तो ये समझिए कि क्या क्रिमिनल केसेस भी इसमें कवर होते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, क्रिमिनल केसेस भी लोक अदालत में सेटल आउट किए जा सकते हैं, लेकिन केवल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड केसेस ही लोक अदालत में सेटल आउट किए जा सकते हैं, यानी जिसमें अपराध जो है बहुत ही छोटी कैटेगरी का है, मामूली सा है, दोनों पक्ष आपसी सहमति से कानून के तहत उसको सेटल आउट कर सकते हैं। केवल इसी प्रकार के केसेस लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैं, गंभीर प्रकृति के जो ऑफेंसेज हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं, उसके लिए लोक अदालत नहीं बनी है, लोक अदालत में वो सेटल आउट नहीं किए जा सकते, क्योंकि इस प्रकार के केसेस जो हैं
वो क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल करके ही समाधान तक पहुंचे जा सकते हैं। लोक अदालत कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, ये केवल समझौते के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, दोनों पक्षों के आपसी समझौते को अवार्ड के द्वारा कानूनी जामा पहनाने के लिए है। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो है वो एक तरीके से समाज के प्रति ऑफेंस माने जाते हैं, गंभीर प्रकृति के होते हैं, इसमें स्टेट भी पार्टी होता है, इसलिए इस प्रकार के केसेस को लोक अदालत में नहीं सुलझाया जा सकता, जिसकी कानून भी मान्यता नहीं देता है। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार के केसेस लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि पहली बार ही आप इन केसेस के बारे में जान रहे हैं। पहले तो हमने आपको बताया कि सभी प्रकार के सिविल केसेस जो हैं लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं। उसके अलावा जो केसेस हैं क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के, जो हमने आपको बताया कि कम आपराधिक प्रकृति के जो अपराध हैं जिनको कानून अनुमति देता है समझौता करने के लिए, इस प्रकार के केसेस सुलझाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो बार्गेनिंग के केसेस हैं, नेशनल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो केसेस हैं, सेक्शन 138 के जो केसेस हैं वो सुलझाए जा सकते हैं। बैंक रिकवरी केसेस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस, कंपाउंडेबल ट्रैफिक चलान्स आप सभी को पता ही है, लेबर डिस्प्यूट केसेस, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स केसेस एक्सेट्रा, एक्सक्लूडिंग नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस केसेस। यानी बिजली के बिलों से संबंधित, पानी के बिलों से संबंधित जो छोटे मोटे केसेस हैं, इस प्रकार के केसेस को भी आप लोक अदालत में सेटल आउट करवा सकते हैं। यानी जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं जो यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो लोक अदालत में सेटल किए जा सकते हैं, अगर वो गंभीर प्रकृति के नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल नहीं है इस कैटेगरी में। इसके अलावा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स यानी फैमिली डिस्प्यूट जो है वो सभी लोक अदालत में सेटल आउट किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें डाइवोर्स का जो केस है वो सेटल नहीं किया जा सकता, उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट में ही उसकी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन केसेस, सर्विस मैटर्स इंक्लूडिंग पेंशन केसेस, रेवेन्यू एंड अदर मैटर्स पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट तालुका अथॉरिटीज, आईपीआर मैटर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के मैटर, अदर सिविल केसेस लाइक एज रेंट, easementary right, injunction suit, specific performance suit etc. यानी आप इन एग्जाम्पलों से समझ गए होंगे कि इस प्रकार के केसेस को आप लोक अदालत में ले जा करके सेटल आउट करा सकते हैं और बहुत ही लंबी न्याय व्यवस्था से छुटकारा पा सकते हैं। एक ही दिन में आपको न्याय मिल सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। यहाँ पर एक अन्य प्रश्न भी आपके मन में आ रहा होगा कि ऑल टाइप ऑफ सिविल केसेस के बारे में तो हमने बात कर ली, यानी सभी प्रकार के जो दीवानी वाद हैं उनको लोक अदालत में ले जाया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस के बारे में क्लैरिटी नहीं है। जहां पे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात है वहां पर क्लैरिटी नहीं है। तो इस वीडियो में तो वो लंबा हो जाएगा, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, वहां पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और आप क्रिमिनल केसेस, किस प्रकार के क्रिमिनल केसेस को, यहाँ तक कि जिसमें एफआईआर दर्ज है उस प्रकार के केसेस को भी लोक अदालत में सुलझा सकते हैं, उसके बारे में हमने अलग वीडियो में बताया हुआ है, वहां से जाकर के आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपका केस भी लोक अदालत में जाने लायक है कि नहीं है, तो आपका अगला प्रश्न है कि वो तो ठीक है, हमारा केस तो जाने लायक है, लेकिन अब कैसे जाएं लोक अदालत में। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार के स्टेजेस हैं। पहला स्टेज हमने आपको बताया, यदि आपका केस पहले से ही कोर्ट में ट्रायल में चल रहा है तो वो पेंडिंग कैटेगरी में आता है, यानी विचाराधीन है आपका केस। ऐसे केस भी लोक अदालत में ट्रांसफर करके सुनवाई किए जा सकते हैं। प्रोसेस क्या है हम आगे बताएंगे। दूसरी कैटेगरी है प्री लिटिगेशन केस, यानी आपका केस किसी भी कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, पेंडिंग नहीं है। इस प्रकार के केसेस भी डायरेक्ट लोक अदालत में लिस्ट किए जा सकते हैं, जहां पर आपको एक ही दिन में न्याय की प्राप्ति हो सकती है। तो बात कर लेते हैं पहले टाइप की, जिसमें आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है। उसके लिए कौन सा मेथड होगा आपके केस का लोक अदालत में जाने का। यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि कोर्ट खुद से ही कुछ प्रकार के मामलों को जो उसको लगता है कि लोक अदालत में सेटल आउट किए जाने योग्य हैं, स्वतः ही संज्ञान लेकर के ऐसे केसेस को लोक अदालत में ट्रांसफर कर देता है। उसका करेंगे समाधान, रुकिए अगला प्रश्न आ गया आपके मन में, समझ गया हूं मैं। इस प्रकार के केसेस को जो है आपके पास नोटिस आते हैं कि लोक अदालत में आपका केस ट्रांसफर हो गया है, कोर्ट के थ्रू किया गया है और आप प्रेजेंट होकर के लोक अदालत में सेटल करें।
अब आपके मन में ये आ रहा है कि मेरा केस तो मेरिट पे चलने वाला है, मुझे तो लोक अदालत में समझौता नहीं करना, दूसरी पार्टी से बातचीत नहीं करनी, उसे समझौता नहीं करना, कोर्ट ने भेज दिया तो कोर्ट ने जबरदस्ती कर दी। यहाँ पर आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप चाहें तो लोक अदालत में जाएं, आप चाहें तो न जाएं। आप अगर वहां पर जा करके अपनी बात रखते हैं, आपका समझौता होता है तो अवार्ड हो जाएगा। यदि आप जाते हैं, समझौता नहीं होता है तो अवार्ड नहीं होगा। जैसा कोर्ट जिस स्थिति में आपका ट्रायल में चल रहा था, उसी स्थिति में पुनः वापसी से चला जाता है, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी स्टेज ये है कि जब आपका केस किसी कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, पेंडिंग नहीं है, उस कंडीशन में आप सीधे ही डायरेक्ट रूप से अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास संपर्क करके अपने केस को सीधे ही लोक अदालत में लिस्ट करवा सकते हैं। और यदि आपका केस कानूनी रूप से समझौता करने के लायक है, उस कंडीशन में आपके केस को लिस्ट कर लिया जाएगा और आपको लंबी चौड़ी खर्चीली पद्धति, लंबी प्रक्रिया से हटा करके एक ही दिन में आप तक न्याय की प्राप्ति करा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि अधिकतर लोग हमसे पूछते हैं। उनके मन में ये डर बना रहता है कि कोर्ट कचहरी और काले कोर्ट से तो भगवान बचाए, वहां पे कभी जाना ना पड़े। ऐसी कंडीशन में उनको ये लगता है कि लोक अदालत में भी उनके साथ सवाल जवाब किए जाएंगे। उनको जैसे मूवीज वगैरह में कटघरे में खड़ा करके बातचीत की जाती है, उस प्रकार का उनको वहां पर माहौल मिलेगा। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, उनसे सबूत मांगे जाएंगे। इस तरीके की बातें लोगों के मन में रहती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोक अदालत में आपको बहुत ज्यादा आरामदायक माहौल मिलने वाला है। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा, अपनी बात को खुलकर आप रख सकते हैं। जी हाँ, लोक अदालत में सिस्टम ये है कि एक पक्ष अपनी बात को रखेगा, दूसरा पक्ष अपनी बात को रखेगा। बेंच के समक्ष जब ये लोग अपनी बातों को रख देंगे तो बेंच जो है उनको उनकी बातें सुनने के बाद उनके केस के मुताबिक उनके केस की कानूनी पोजीशन बताएगा और उनको प्रैक्टिकल रियलिटी समझाएगा, जिसके आधार पर उनको एक फॉर्मूला, एक सुझाव दिया जाता है, जिसके आधार पर यदि दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं तो एक सेटलमेंट बनता है। उस सेटलमेंट पर दोनों के सिग्नेचर करने के बाद में लोक अदालत में अवार्ड कर दिया जाता है और यही अवार्ड आगे चल करके उनकी डिस्प्यूट का फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय बन जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न की, और ये प्रश्न ऐसा है कि चलो ठीक है, लोगों ने मान लिया कि कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया से हम बच जाएंगे, लोक अदालत में हमारा एक दिन में समझौता हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, अवार्ड पास हो जाएगा। लेकिन क्या इस अवार्ड की वैल्यू मान्य होगी? लोग सालों कोर्ट में केस लड़ते हैं, उसके बाद उनको जो है डिक्री मिलती है, उसके बाद उनका फैसला आता है, जिसके आधार पे वो अपनी हार और जीत का फैसला करते हैं। हमारा जो ये अवार्ड लोक अदालत देगी, उसकी वैधता क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है? तो ये प्रश्न आपके मन में जो आ रहे हैं, उसका उत्तर ये है कि लोक अदालत का अवार्ड उतनी ही वैल्यू रखता है, उतनी ही वैधता, उतनी ही मान्यता रखता है जितना कि एक सिविल कोर्ट की डिक्री मान्य रखती है। यानी कोई केस अपने मेरिट पर अंत तक चला और अंत तक चलने के बाद में कोर्ट जो डिसीजन देता है, उस डिसीजन की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू इस लोक अदालत के अवार्ड की रहेगी। अब यहां पर खुश तो हो गए, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए। जो डिक्री आपको मेरिट पर पूरा केस फाइट करने के बाद आपको मिली है, उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन लोक अदालत में जो समझौते होने के बाद अवार्ड पास किया जाता है, जिसकी उतनी ही वैधता है जितनी एक डिक्री की होती है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों पर यह बाइंडिंग होगा, उनको मानना पड़ेगा, बाध्यकारी होगा और इसकी अपील नहीं की जा सकती। तो जी हाँ, आप कोई भी समझौता यदि लोक अदालत में करें तो अपने वकील साहब से इस बात पर विचार विमर्श जरूर कर लें कि आपके केस का मेरिट आधार क्या होने वाला है, और लोक अदालत में जो अवार्ड पास किया जाएगा या फिर जिस समझौते पर आप राजी होने वाले हो, वो समझौता आपको लंबी अवधि में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसको आप आगे भविष्य में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है सारी चीजें होने के बाद आप लोक अदालत नहीं जा सकते। आप लोक अदालत गए, लेकिन आपकी बातों पर सहमति नहीं बनी,
तो कोई बात नहीं है, आप वहाँ पर अपनी सहमति नहीं जब रहेगी आपकी, तो सब कोई समझौता नहीं बन पाएगा, और जब तक अंतिम समझौता नहीं बन पाएगा तब तक कोई अवार्ड पास नहीं किया जाएगा, और जब कोई अवार्ड ही नहीं पास किया जाएगा तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं बन पाएगी। आप उस केस के लिए अपने ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं, जो अन्य आपके विधिक प्रावधान है उसके लिए आप अपनी रेमेडी, अपना उपचार, अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगा। यदि आप लोक अदालत में आ गए और फाइनल समझौते तक नहीं पहुंचे, अवार्ड पास नहीं हुआ, तो आप पहले की भांति ही अपनी केस को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो पेंडिंग केस की कंडीशन में हो या फिर प्री लिटिगेशन की केस में हो। यानी कि यदि आपका केस कोर्ट में विचाराधीन है उस कंडीशन में भी, या फिर आपका केस प्री लिटिगेशन स्टेज में है, यानी किसी भी कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, आप सीधे ही लोक अदालत में आ गए थे, इस कंडीशन में भी अवार्ड पास नहीं होने पर, समझौता नहीं होने पर, आप पुनः उस स्थिति में वापस चले जाएंगे जहां पर आप पहले पूर्ववत खड़े थे। अब बात कर लेते हैं अगले इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न की। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसका उत्तर जानना बेहद जरूरी है। और प्रश्न ये है कि टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं कानून में, कोर्ट कचहरी के केसेस में। यानी बहुत सारे केसेस तो केवल टेक्निकलिटीज के आधार पर ही उड़ा दिए जाते हैं कोर्ट में। यानी न्याय तो बात की बात है, अगर आपने टेक्निकल ग्राउंड्स पूरे नहीं किए तो आपका केस खत्म हो सकता है। जैसे कि कोर्ट फीस आपने प्रॉपर नहीं लगाई, केस डिसमिस। आपने चेक बाउंस का केस लगाया जो कि लिमिटेशन के एक दिन डिले हो गया, डिसमिस। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, यानी जो कोर्ट के प्रक्रिया का, जो कानून की प्रक्रिया की टेक्निकलिटीज हैं, उन सभी को साइड में रख करके लोक अदालत की सुनवाई की जाती है। तो लोक अदालत में जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, उनको साइडलाइन करके केवल न्याय को ही प्राथमिकता दी जाती है और इसी आधार पर आपके केसेस को सेटल किया जाता है। तो आप इस टेंशन में ना रहें कि आपके केस में कोई टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से आपका केस जो है वो लिस्ट नहीं हो पाएगा या लिस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की समस्या लोक अदालत के केस में नहीं आने वाली है। आपको टेक्निकलिटी से छूट दी जाएगी, आपको सामान्य रूप से न्याय प्राप्त हो सके, उसके लिए लोक अदालत है और उसके तहत ही आपको न्याय प्रदान किया जाएगा। अब इसी में लोगों का ये प्रश्न भी रहता है कि आखिर ये सारी चीजें समझ ली, सब चीजें क्लियर हो गई, सब आपने अच्छे से क्लियर कर दिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि लोक अदालत कब है? हमारा प्री लिटिगेशन की स्टेज है, हम तो किसी वकील साहब के संपर्क में भी नहीं है, हमें कैसे पता चले? तो भाई, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट है, हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसको मेंशन कर रहे हैं, कमेंट में भी डाल देंगे, वहां पर जा करके आप उस वेबसाइट पर विजिट करें। उस वेबसाइट पर आपको नेशनल लोक अदालत कब कब लगेगी उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। सामान्य तौर पर प्रति वर्ष 3 माह यानी त्रैमासिक ये जो है लोक अदालत लगती है, जो कि नेशनल लेवल पर, जहां पर हर स्टेज पर, यानी आपके तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल सभी पर उस दिन लोक अदालत लगती है और बहुत सारी समस्याओं का निपटान किया जाता है। तो नेशनल जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसका हम लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप जान सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि अगली लोक अदालत कब है। इतनी बातें आपके लिए थी, अब एक बात हमारे लिए। यदि आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट साझा करें, कोई प्रश्न इससे संबंधित वह भी पूछें, निःशुल्क है, निश्चिंत होकर के खुलकर पूछें, कोई समस्या नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति तक भेजें, ताकि कई बार क्या होता है कि सालों तक केसेस चल रहे होते हैं, उनको इस बारे में पता ही नहीं है। जब किसी से पूछते हैं, अरे यार वो ट्रैफिक से संबंधित चीजें होती हैं, उसको छोड़ दो, आखिरकार इसमें वकील साहब की फीस भी तो आती है। तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान में रखना है, कुछ चीजें हम अपने अगेंस्ट भी कई बार बोल लेते हैं जो कि ठीक नहीं है, लेकिन न्याय सर्वोपरि है, न्याय पहले होना आवश्यक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि वो लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकें। सालों से जो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं उनको एक दिन में न्याय मिल सके और उनका पैसा, उनका समय, उनकी टेंशन खत्म हो सके
और वो अपना जीवन शांतिपूर्वक तरीके से न्याय पा करके उचित न्याय पा करके अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। ऐसे ही प्रैक्टिकल और आपके रोजमर्रा से संबंधित कानूनों को जानने के लिए हमारे चैनल को जुड़े रहें, चैनल के बेल आइकन को दबाएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमें यह भी बताएं कि अगली वीडियो हम किस विषय पर रखें, आप किस कानून के बारे में जानना चाहते हैं, कानून को लेकर के आपके पास किस प्रकार के प्रश्न हैं। आप जब इन प्रश्नों को पूछेंगे तो जो चीज़ आपको पैसे दे करके भी नहीं मिलती है वो आपको हम इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।